पटना में गिरफ्तार 3 संदिग्धों के करतूतों का खुलासा करते हुए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी मानवजीत सिंह आरएसएस से जोड़ने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस बयान के बाद भाजपा का मूड खराब हो चुका है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने पटना में पकड़े गए पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर डाली। अब इसी पर एक नया विवाद शुरू हो गया। एसएसपी ने कहा कि जैसे ही आरएसएस की शाखा होती है और उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक उसी प्रकार पीएफआई भी अपने लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है। उनके इसी बयान से बीजेपी भड़क गई और उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली। वहीं आरजेडी और हम एसएसपी के समर्थन में उतर गए। आतंकी संगठन पीएफआई की ट्रेनिंग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तरफ बताने के बाद पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह पूरी तरीके से विवादों से घिरते जा रहे हैं। भाजपा ने एसएसपी को मानसिक रूप से दिवालिया और जिहादियों का समर्थक बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली, जबकि एसएसपी का कहना है कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। इधर बयानों पर मचे राजनीतिक घमासान के बाद एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने एसएसपी मानवजीत सिंह को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर डाला। दरअसल पटना पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े आतंकी का भंडाफोड़ का दावा किया। पटना एसएसपी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। बता दें कि पीएम 12 जुलाई को पटना में विधानसभा के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम के दौरे से एक दिन पहले ही इन लोगों को पुलिस ने धर दबोचा था। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि आतंकियों के पास से 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला है। इसमें आतंकियों के पूरे मंसूबे का कच्चा चिट्ठा है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मदरसे से लोगों को मोबिलाइज करते थे और कट्टरता की ओर मोड़ रहे थे। इनका मोड्स वैसे ही था जैसे कि आरएसएस शाखा का होता है। आरएसएस की शाखा में फिजिकल ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ये लोग भी फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर यूथ को प्रशिक्षण दे रहे थे और अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। एसएसपी के इसी बयान के बाद भाजपा के लोग उन पर हमला बोल दिया और उन्हें पद से हटाने की मांग कर डाली। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ होने वाला था और 13 ईस्वी में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था। मैं मांग करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बात थी जो नहीं सफल हुआ परमात्मा के कृपा से, और इसकी सीबीआई जांच हो और ऐसे पदाधिकारी पर अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये माफी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन पर इन्होंने उंगली उठाया है, इनको एसपी क्या सिपाही रहने का अधिकार नहीं है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? बर्खास्त किया जाए। ऐसे एसपी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के लिए, राम मंदिर के लिए 4 सरकारें कुर्बान की थी, इसलिए आरएसएस पर कोई भी कुटाराघात करेगा राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर तो इसे भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। गलत कहा कि सही कहा, यह भी हम कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? हाँ, अगर कुछ गलती है तो जो उनके विभाग में या उनके कोर्ट के अनुसार क्या है उनको बोलना, क्या नहीं है उनको बोलना, देखने की कोई अथॉरिटी तो है ना। तो जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी देखेगा कि इसमें गलती है तो फिर
कार्रवाई करें। आरएसएस और पीएफआई के दोनों के ट्रेनिंग एक जैसे हैं, तो इसमें एसपी पर क्या कार्रवाई कीजिएगा? कार्रवाई तो आतंकवादियों पे कीजिए कि आपके राज्य में एनडीए का 17 साल से बिहार में राज्य है, शासन चल रहा है, फिर संपूर्ण बिहार में आतंकवाद बढ़ कैसे रहा है? जो बात हम लोग पहले से कर रहे हैं कि आरएसएस देश के लिए खतरा है, वो बात तब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी बात समझ में आ रही है। और एसपी कौन रहेगा नहीं रहेगा तय सरकार न करेगी, कि तय करेगी कोई पार्टी तय करेगी। इसलिए आज जो लोग आरएसएस के खिलाफ बड़े बयान दे गए, वो तो आज केंद्र में दुलरवा मंत्री बने हुए हैं, तो उन पर चर्चा क्यों नहीं? ऐसी बातें प्राय होती रहती है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कहने का कोई दूसरा उनका मकसद हो सकता है, लेकिन इसको कोई इशू जो बनाया जा रहा है, इसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कमज़ोर आदमी हैं या कमज़ोर तबके के लोग हैं, इसलिए इसको इशू बनाया गया है। अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये आप पहले तो हम आपको बता दूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और जस्टिस पे, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हमारा बना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे नेक्सल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल होता है। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के स्तर से एक अधिसूचना जारी करके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। अभी ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिहार में बैंड नहीं हैं, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और इस तरह से इनके प्रशिक्षण शिविर और वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे। जो एग्रीमेंट किया गया था, उनके मीटिंग्स में वो एक्टिवली शामिल होते थे। तो जब एक्टिवली शामिल होते थे, उनके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इनकी प्रॉपर हाजिरी बनती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो एक्टिवली शामिल होते हैं, तो उनको बीपीएफआई का कार्य। अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिज़िकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं।